हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कॉटन थ्रेड से नई लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास इस तरह से कॉटन थ्रेड है। ये बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है और आप इसको लोकल मार्केट से इजीली बाय कर सकते हैं। बहुत ही इजीली आपको मिल जाता है। ये ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है और आप इसके साथ इजीली नीट एंड खूबसूरत और बहुत ही आसानी से अपनी लेस बना सकते हैं। इसी थ्रेड को आप देख सकते हैं, ये इतना बारीक है कि आप इससे एम्ब्रॉयडरी भी इजीली कर सकते हैं। इस तरह से ये नीडल में इजीली इंसर्ट हो जाता है और आप हर तरह की एम्ब्रॉयडरी भी इससे कर सकते हैं। इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ और इसी थ्रेड को 1.0 mm की हुक के साथ भी हम इजीली कैरी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। बहुत ही आसान और जल्दी बन जाने वाला है। इसमें हमें बेस रो नहीं बनानी है, लेकिन डिज़ाइन में लुक बेस रो के साथ ही आता है। तो ये डिज़ाइन ही इस तरह से है कि हम बेस रो बना नहीं रहे हैं, बट आपको लगेगा कि हमने बेस रो के साथ स्टार्ट किया है। स्टार्ट करते हैं स्लिप नॉट लेते हुए। एज़ यूजुअल वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा कीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो और कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हमने शेयर करनी होती हैं वो आपको अच्छे से समझ आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं स्लिप नॉट लेते हुए। स्लिप नॉट हमने ले लिया है हुक में इंसर्ट करते हुए। फ्रंट साइड से मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है पहले से। आपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है, या प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लीजिए या फिर आप तरपाई कर लीजिए, सिलाई कर लीजिए, किसी भी तरह से। बस आप उसके एजेस को नीट एंड क्लीन कर लीजिए ताकि आपको डिज़ाइन बनाने में आसानी हो और नीट भी बने। सो स्टार्ट करते हैं। स्लिप नॉट को फर्स्ट फ्रंट साइड से अटैच करते हैं सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे किया प्लस 2 चेन बनानी है हमने स्टार्टिंग पे। इस 2 चेन को डबल क्रोशे के साथ अटैच करना है 2 चेन के इतने ही डिस्टेंस पे। यहाँ पे डबल क्रोशे बनाया मैंने और 2 चेन का ही डिस्टेंस रखा है और इसको मैं डबल क्रोशे बना लूँगी। इस तरह से हमारे पास ये वाला कुछ डिज़ाइन बनेगा। डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। यहाँ पे 2 चेन मैंने ले लिया है। यहाँ पे हम बनाएंगे डबल क्रोशे 1 2 3 एंड ये 4 डबल क्रोशे बना लिया हमने। इस डबल क्रोशे को हम यहाँ पे इतने ही डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे। यहाँ फैब्रिक पे मैक्सिमम 2 चेन का डिस्टेंस लेके चल रहे हैं, तो हम 2 चेन के डिस्टेंस पे ही अटैच करेंगे। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है जो कि बहुत ही इजी है, सिंपल। आप इसी को भी डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने इसको आगे डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाना है। जैसे हमने डबल क्रोशे को फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से अटैच कर दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 चेन ले लेंगे। 1 2 3 3 और ये हमारा 4। बैक पे जाना है। हमने क्या करना है, ये जो हमने पैटर्न बनाया हुआ है यहाँ पे ये 4 चेन है और हमने बैक साइड पे जाना है। बैक साइड पे जाते हुए ये जो हमने पैटर्न बनाया है इसके जो फर्स्ट वाला हमने 2 चेन का एज है वहाँ पे इस 4 चेन को अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से बैक साइड से ही सिंगल क्रोशे किया है। ये हो गया 1 टाइम। अगेन हम यहीं पे 4 चेन अगेन ले लेंगे। 1 2 3 4। इस 4 चेन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक साइड से ही ये पूरा पैटर्न क्रॉस करते हुए स्टार्टिंग पे जो है ये हमारे पास 2 चेन का स्पेस है, उसमें हम एक बार सिंगल क्रोशे कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 चेन को हमने यहाँ पे अटैच किया तो हमें यहाँ पे 2 चेन लेते हुए 2 चेन लिया। 2 चेन को हमने ये जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है, जो 2 चेन हमने स्टार्टिंग पे लिया था उसके सिंगल क्रोशे में ही इसको एक बार सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर फ्रंट पे जाएंगे। वापस फ्रंट पे आ जाएंगे तो इस तरह से हमारे पास एक ये वाला गैप बन जाएगा और एक ये वाला 4 चेन के साथ।
ये 2 चेन हमने इस 2 चेन के बिल्कुल बैलेंस में बनानी है, तो बाकी के हमने इस 4 चेन के क्रॉस में मैक्सिमम 7 डबल क्रोशे बनाने हैं। 2 चेन हमारे पास बन गया है, तो हमारे पास बाकी 6 डबल क्रोशे बनाएंगे इस चेन के क्रॉस में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 2 चेन के साथ ही बाकी के रिमेनिंग डबल क्रोशे बनाएंगे हम। ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला गैप है फ्रंट साइड से, इसके क्रॉस में 1 डबल क्रोशे, 2 3 4 5 डबल क्रोशे बनाया। 6 वाला हमारे पास ये 2 चेन था, तो इसको वाइंड अप करेंगे हम 7th 1 2 चेन को, यानी कि टोटल 2 चेन की काउंटिंग भी मिला के हमारे पास 7 डबल क्रोशे बन रहे हैं। एक बार कम ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको 2 चेन को अटैच किया यहीं पे इसी गैप में सिंगल क्रोशे की हेल्प से, और नेक्स्ट ये हमारे पास गैप है, तो इस यहाँ से हम डायरेक्ट इस गैप में जाते हुए सिंगल क्रोशे करेंगे और 2 चेन बनाएंगे। 1 2 चेन बनाने के बाद डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस चेन के क्रॉस में भी सेम इतनी ही काउंटिंग में हमने डबल क्रोशे बनानी है, यानी कि 2 चेन के हमारे पास 6 डबल क्रोशे बनाएंगे और 1 डबल क्रोशे हम यहाँ पे बनाएंगे, यानी टोटल 7 की काउंटिंग के साथ चलेंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे प्लस 1 डबल क्रोशे जो 7th वाला है वो हम इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में बनाएंगे, जो कि हमने यहाँ पे फैब्रिक के साथ अटैच करना है इस तरह से। और इसको हम ये वाले जो 2 चेन है डबल क्रोशे है, इसको 2 चेन के डिस्टेंस पे हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये सारा डिस्टेंस सेम ही रहेगा सारे फ्लावर्स का। इस तरह से ये डिज़ाइन की लुक नज़र आती है, बहुत ही यूनिक और खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। बाद में आप क्या कर सकते हैं, या आप नीडल की हेल्प से भी यहाँ पे सेंटर में पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, या फिर बाद में हुक के साथ पहले कर लें और फिर नीडल के साथ भी अटैच कर सकते हैं। इस तरह से हम नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे। आप चाहें तो नेक्स्ट फ्लावर बनाने के साथ सेंटर में 2 चेन का 2 या 3 गैप्स के साथ रिपीट कर सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ बनेगा और आपको गैप भी नज़र आएगा। इस तरह से मैं साथ ही दूसरा फ्लावर बनाने लगी हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। 2 चेन बनाया हमने सिंगल क्रोशे के साथ, डबल क्रोशे का बल लेना है और इसी 2 चेन के डिस्टेंस पे इसको हमने डबल क्रोशे करना है। इस तरह से इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 डबल क्रोशे, 2 3 एंड 4। इस 4 डबल क्रोशे को सेम डिस्टेंस पे अटैच करेंगे, जो कि 2 चेन का ही डिस्टेंस चल रहा है हमारे पास। इस तरह से जैसे ही हम इस पैटर्न को अटैच कर देते हैं सिंगल क्रोशे की हेल्प से, यहाँ पे हम ले आएंगे 4 बार चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन को हमने बैक साइड से जाना है, और ये जो पेटल है इसके एज पे जो हमारे पास 2 चेन का स्पेस है, जो कि इसमें हमने स्टार्टिंग पे बनाया था, उसमें हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है सिंपल। अगेन 4 चेन यहीं पे ले लेना है, 1 2 3 4, और बैक साइड से ही हमने यहाँ पे इस वाले गैप में एक बार सिंगल क्रोशे करना है, और एक बार हमने 2 चेन ले लेना है। 1 2, इस 2 चेन को हमने ये जो सिंगल क्रोशे है हमारे पास नज़र आ रहा है, इसके क्रॉस में हमने इसको अटैच करना है सिंगल क्रोशे करते हुए, और फिर फ्रंट पे चले जाना है। इस तरह से हमारे पास ये 2 टाइप्स के ये वाले 2 गैप्स आ जाते हैं 4 चेन के साथ। फ्रंट पे आते हुए हमने एक काउंटिंग ये हमने बना ली है डबल क्रोशे की, तो ये बाकी के रिमेनिंग पार्ट में हम बाकी के डबल क्रोशे बनाएंगे प्लस 2 चेन के साथ। 1 डबल क्रोशे, 2
3 4 5 ये 6 या फिर 7, ये 2 चेन को हम लास्ट पे अटैच करेंगे इसी गैप में सिंगल क्रोशे की हेल्प से। एक साइड का हमारा ये पेटल बन गया है, तो दूसरी साइड में हम चले जाएंगे सिंगल क्रोशे करते हुए और फिर हम डबल क्रोशे बनाएंगे 2 चेन के साथ। 1 2 चेन प्लस डबल क्रोशे 1 टाइम, 2 3 4 5 ये होगा हमारे पास 6 प्लस 1 डबल क्रोशे 7 इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए और उसको हम अटैच कर देंगे बिल्कुल 2 चेन के डिस्टेंस पे। इस तरह से हमारे पूरे डिज़ाइन में हमारे पास डिस्टेंस एक जैसा ही रहेगा, जो कि बहुत ही नीटनेस देता है हमारे डिज़ाइन को। हर तरह का डिज़ाइन जिस तरह का भी आपने बनाना होता है तो डिस्टेंस सेम ही रखा कीजिए। अगर डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है तो आप पहले बेस रो बना सकते हैं सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ, और फिर उस बेस रो के हिसाब से आप काउंटिंग लेंगे और इजीली डिस्टेंस आप कैरी कर सकेंगे एक जैसा। इस तरह से हमारी डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। मैंने बिल्कुल फ्लावर को साथ साथ बनाया है। आप चाहें तो यहाँ पे 2 चेन का गैप रखते हुए फिर नेक्स्ट फ्लावर बना सकते हैं। 2 या 3 टाइम इसको गैप को रिपीट भी कर सकते हैं और दूर दूर भी बना सकते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। सो आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से डिज़ाइन की लेंथ बना ली है। बहुत ही जल्दी और मिनटों में हमारा ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। इजी भी है और आप इसके सेंटर में डिस्टेंस रखते हुए इसको दूर दूर भी बना सकते हैं और आप बाद में नीडल की हेल्प से पर्ल की ऐड ऑन करके न्यू लुक भी दे सकते हैं अपने लेस को। इस तरह के डिज़ाइन आप दुपट्टे के चारों साइड्स पे बना सकते हैं। आप दामन पे बनाइए, बाजू पे बनाइए, कहीं पे भी बनाइए, बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है। ट्राई ज़रूर करना है, आपने मुझसे भी शेयर करना है। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आपको थ्रेड से रिलेटेड, आपको क्रोशे से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।